बच्चों, आज मैं आप लोगों को संक्षेपण बताने जा रहा हूं, जो 12वीं कक्षा के हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखिए, संक्षेपण में क्या कीजिएगा, आप लोग पहले 2 बार गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद उसका एक शीर्षक अपना से लिखिएगा, यानी कहानी के नाम दीजिएगा जो कहानी से जुड़ा हो, यानी उस गद्यांश से जुड़ा हो, वैसा नाम दीजिएगा जो आकर्षक भी हो। इसके बाद उसके शब्दों को गिन लीजिएगा, जितने शब्द होगा उसका तिहाई कर दीजिएगा, 3 से भाग कर दीजिएगा। और तिहाई करने को 3 से भाग देने के बाद जो आएगा शब्द, उतने शब्दों में उसी कहानी को लिख दीजिएगा, यानी उसी कहानी को उतना ही शब्दों में लिख लीजिएगा। ठीक है। जैसे देखिए, एक गद्यांश, इसका मतलब ये नहीं है कि ये समझ लीजिए कि आप इस पूरा को लिख दीजिए, मतलब पूरा में से एक लाइन 2 लाइन छोड़ के लिखते चल जाइए, ऐसा नहीं। मतलब उसको संक्षेप में ऐसा लिखिए कि कहानी के पूरा भाव आ जाए, उसमें समाहित हो जाए पूरा भाव। जैसे देखिए, आपके पास एक गद्यांश है, प्रत्येक मनुष्य के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यदि तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं है तो तुम सफल न होगे। देखिए, यहां बता रहा है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यदि तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं है तो तुम सफल नहीं होगे। क्या करोगे इसका तुम्हें जानना आवश्यक है। तुम्हें क्या करना है, ये बात पहले से जानना जरूरी है। उद्देश्यहीन मनुष्य बिना पतवार की नाव की तरह है। विभिन्न मनुष्यों के विभिन्न उद्देश्य होते हैं, इन लोगों के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। बहुत लोग धन कमाना चाहते हैं तो कुछ लोग आनंद उठाना चाहते हैं, कुछ लोग विद्या के लिए परेशान हैं। तुम्हारा उद्देश्य देश की सेवा करना होना चाहिए। तुम्हारा देश विकासशील है। देखिए, पढ़ने के बाद क्या पता चला है कि इस कहानी का नाम जो है, हम जीवन का उद्देश्य लिख सकते हैं। देखिए, अलग अलग विद्यार्थी का सोच अलग अलग भी हो सकता है, तो इसका मतलब नहीं कि ये गलती हो जाएगी। शीर्षक दूसरा भी हो सकता है जो इससे जुड़ा हो और आकर्षक हो। इसके बाद आप इसके शब्दों को गिन लीजिएगा, जैसे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, या तो ऐसे गिनिएगा तो पूरा इसमें 73 शब्द है। तो 73 शब्द को तिहाई कर लीजिए, 73/3 यानी 24 दशमलव कुछ आएगा। तो 24 या 25 शब्द में आप इसको जवाब देना है। तो संक्षिप्त शब्द नीचे लिखिएगा 24 या 25। इसका मतलब ये नहीं कि 24 में 25 में आपका आ जाएगा। आपका 21-22 भी हो सकता है, यानी 2-3 कम भी हो सकता है, 2-3 बढ़ भी सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए, हम इसको संक्षेप करके बताते हैं आपको। यहां पर देख लीजिए, पहले हम शीर्षक के नाम लिख दिए हैं, जीवन का उद्देश्य। अब इसके बाद नीचे क्या लिखिएगा, संक्षिप्त गद्यांश यानी छोटा गद्यांश। मानव जीवन उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। इसके बाद देखिए, लोगों का उद्देश्य एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यानी तरह तरह की बातें जो था, किसी को विद्या के लिए, किसी का लक्ष्य विद्या प्राप्त करना होता है, किसी का धन प्राप्त करना, सबको एक ही बात हो गया कि लोगों का उद्देश्य एक दूसरे से भिन्न होते हैं। देश सेवा से बढ़कर कोई उद्देश्य नहीं है। अब इस शब्दों को गिनिए संक्षिप्त गद्यांश में, तो 21 वो शब्द पूरेगा। हमको चाहिए 24 शब्द, 2-3 कम या 2-3 ज़्यादा रह सकता है। ऐसे आप एक शब्द, एक लाइन और लिख सकते हैं इसमें कि उद्देश्यपूर्ण जीवन ही सफल होता है। तो 6 शब्द आपको बढ़ जाएगा, तो 27 हो गया। तो 24 या 25 तो हम लिख सकते हैं संक्षिप्त पद। तो 24 या 25 तो 27, तो 2 ही बढ़ेगा, तो कोई दिक्कत वैसे भी नहीं, एक लाइन जोड़ने से भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इसके बाद नीचे में क्या लिखना है, नीचे में लिखना है कुल शब्द। क्या लिखना है, कुल शब्द 73। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कुल शब्द 73 और संक्षिप्त शब्द 24। संक्षिप्त शब्द 24, यही लिखना रहता है अंत में नीचे, कुल शब्द और संक्षिप्त शब्द, ये 2 बातें नीचे लिखना रहता है। देखिए, यही 2 बातें नीचे लिखना रहता है, कुल शब्द और संक्षिप्त शब्द। इस तरीके से पूरी सार्थकता लिखना आप लोग समझ गए, और हमें विश्वास है कि आप लोग सार्थकता के जो 4 नंबर की क्वेश्चन रहता है उसे आप गलत नहीं करेंगे, और मतलब कि और महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम वीडियो लेकर आएंगे। और इसके लिए हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को